अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और इसी स्टेटमेंट के आगे हमारे पास 3 क्वेश्चन है। ओके, तो इन तीनों को हमने सॉल्व करना है। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। निम्रा वर्क्स इन एन ऑफिस एज अ सेक्रेटरी। तो निम्रा एक ऑफिस में सेक्रेटरी के तौर पर काम करती है। लास्ट वीक शी वर्क 35 आवर्स एंड अर्नड ₹29,995। तो उसने पिछले हफ्ते 35 घंटे काम किया और ₹29,995 कमाए। अब आगे देखिए कैलकुलेट, तो हमने कैलकुलेट करना है। तो पार्ट 1 है हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स पर आवर। तो निम्रा एक घंटे में कितना कमाती है। तो चलिए पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे अर्निंग इन 35 आवर्स। तो 35 आवर्स में उसने कितने कमाए, 29,995 रुपीज। ओके, अब पार्ट 1 में हमने क्या फाइंड करना है कि वो एक घंटे में कितने रुपीज कमाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे अर्निंग इन 1 आवर। यानी वो एक घंटे में जो कमाती है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो है ना, जो वो 35 आवर्स में कमाती है यानी 29,995 को हम डिवाइड कर देंगे 35 पर। ओके, तो हमें फाइंड हो जाएगा कि वो 1 आवर में कितना कमाती है। तो अगर आप 29,995 को डिवाइड कर दें 35 पर, तो ये आपके पास आ जाएगा 857 रुपीज। ओके, यानी ये घंटे में वो इतना कमाती है। ओके, तो ये तुम्हारा जो पार्ट 1 है ये सोल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स फॉर 10 आवर्स। तो निम्रा 10 घंटों में कितना कमाती है, तो ये भी हम फाइंड कर लेते हैं। ये तो हमें पता है कि वो एक घंटे में 857 रुपीज कमाती है। ओके, अब हमने क्या फाइंड करना है, अर्निंग इन 10 आवर्स, यानी कि 10 घंटों में वो कितना कमाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 857 जो कि वो 1 आवर में कमाती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। तो हमें फाइंड हो जाएगा कि वो 10 आवर्स में कितना कमाती है। तो अगर आप 857 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 8,570 रुपीज। ओके, तो वो 10 घंटों में इतने रुपीज कमाती है। अब आगे पार्ट 3 को देखें। हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स फॉर 25 आवर्स। तो निम्रा 25 आवर्स में कितना कमाती है, तो ये भी इजी है। तो हमें पता है कि वो एक घंटे में कितना कमाती है, 857। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, अर्निंग इन 25 आवर्स। तो एक घंटे में वो कितना कमाती है, 857। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 25 के साथ। तो हमें फाइंड हो जाएगा कि 25 आवर्स में वो कितना कमाती है। तो चलिए अगर आप 857 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 21,425। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास कितने रुपीज आ गए, 21,425। तो 25 आवर्स में वो इतना कमाती है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है नोरीन वॉक 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर इन 50 मिनट्स। तो नोरीन 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर पैदल सफर तय करती है 50 मिनट्स में। व्हाट वाज हर रेट ऑफ वॉकिंग इन किलोमीटर पर आवर। तो वो एक घंटे में कितने किलोमीटर पैदल सफर तय करेगी। तो चलिए इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, 1000 मीटर के। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय नोरीन। तो नोरीन टोटल कितना डिस्टेंस तय करती है, 2 किलोमीटर एंड
500 मीटर। तो इस तमाम को हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए आसानी रहेगी। ओके, तो ये 2 किलोमीटर है तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और ये पहले ही मीटर में है तो इसको हम साथ में ऐड कर देंगे और इसके साथ भी मीटर में ही लिखेंगे क्योंकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलिए 2 को मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ तो ये 2000 आ गया मीटर, और इसमें हम ऐड कर देंगे 500 मीटर। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करें 2000 में ऐड करें 500 तो 2500 आ जाएगा। ओके, मीटर। तो जो डिस्टेंस है वो हमारे पास मीटर में आ चुका है। तो कितने मीटर है जी? 2500 मीटर। आगे हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 50 मिनट्स। तो 50 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस तय करेगी, जो कि अभी हमने फाइंड किया है 2500 मीटर। ओके, यानी 2500 मीटर। तो ये हमारे पास मीटर में डिस्टेंस आया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि वो 1 मिनट में कितना फासला तय करती है। तो यहां पर हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट्स, यानी वो 1 मिनट में कितना फासला तय करेगी। तो 2500 को हम डिवाइड कर देंगे 50 पर, तो हमें पता चल जाएगा कि वो 1 मिनट के अंदर कितना फासला तय करती है। तो 0 0 के साथ कैंसिल, 5 1 टाइम 5, 5 5 टाइम 25, और ये 0 बच गई, ये साथ में हम लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है? 50 मीटर। तो 1 मिनट के अंदर वो 50 मीटर का फासला तय करेगी। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने ये फाइंड करना है कि वो 1 आवर यानी 60 मिनट्स के अंदर कितना फासला तय करेगी। तो यहां पर हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 60 मिनट्स, क्योंकि 1 आवर जो होता है वो 60 मिनट्स की इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे कि वो जो 1 मिनट में जितना फासला तय करती है यानी कि 50 मीटर, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ। तो हमें फाइंड हो जाएगा कि 1 आवर के अंदर वो कितना फासला तय करती है। तो 50 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ तो ये आ जाएगा 3000 मीटर। ओके, यानी 1 आवर के अंदर वो इतना फासला तय करती है 3000 मीटर। तो बुक में हमें ये पूछा गया है कि वो 1 आवर के अंदर कितने किलोमीटर का फासला तय करेगी, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास मीटर में है ना, तो इसको हम किलोमीटर में हमने इसको कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड, सॉरी यहां पर सिर्फ ये लिखने डिस्टेंस इन किलोमीटर पर आवर, यानी वो 1 घंटे के अंदर किलोमीटर के हिसाब से कितना फासला तय करेगी। तो 3000 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 मीटर पर। ओके, तो ये हमारे पास मीटर में फासला आ जाएगा, सॉरी किलोमीटर में आ जाएगा। ओके, तो चलिए अगर आप 3000 को डिवाइड करते हैं 1000 पर तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, साथ में हम किलोमीटर में लिख देंगे। ओके, तो वो 1 आवर में 3 किलोमीटर का फासला तय करेगी, जो कि यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। रेहान ड्रोव हिज कार एट एन एवरेज रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो रेहान एक कार चला रहा है और इसकी एवरेज स्पीड या एवरेज रेट क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर, यानी वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर का फासला तय करती है। हाउ फार डिड ही ड्राइव इन 5 आवर्स? तो वो 5 घंटों में कितना फासला तय करेगी। तो हमें यहाँ हिंट के तौर पर फार्मूला भी दिया गया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड टाइम। तो इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम कार की जो एवरेज स्पीड है या जो एवरेज रेट है वो हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे एवरेज रेट यानी कार किस हिसाब के साथ चलती है 80 किलोमीटर पर आवर। हमने फाइंड क्या करना है? हमने ये फाइंड करना है कि वो 5 घंटों में कितना सफर तय करेगी। तो यहां पर हम लिखेंगे 5 आवर्स डिस्टेंस
तो अभी डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो रेट हमें क्या दिया गया है, 80 मीटर पर आवर, तो यहां पर हम लिखेंगे 80, ओके। मल्टीप्लाई तो टाइम हमारे पास कितना है 5, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा कि वो 5 आवर्स में कितना सफर तय करेगा। तो 50 टाइम 0, 5 टाइम 40, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 400 किलोमीटर, ओके। यानी कि रेहान की जो कार है वो 5 आवर्स में 400 किलोमीटर का सफर तय करेगी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, शुमैल टेक्स 2 होल 1/2 आवर्स टू पेंट अ 15 मीटर लॉन्ग वॉल। तो शुमैल एक 15 मीटर लंबी दीवार को पेंट करने के लिए 2 होल 1/2 घंटे का टाइम लगाता है। आगे देखें, व्हाट इज रेट ऑफ पेंटिंग वॉल पर आवर। तो वो एक घंटे में कितनी पेंटिंग करेगा, ओके। यानी कि हमने रेट फाइंड करना है कि वो एक घंटे में कितनी मीटर दीवार को पेंट कर सकता है। तो इसमें भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई टाइम, ओके। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ वॉल। तो वॉल की लेंथ कितनी है 15 मीटर। आगे हम लिखेंगे टाइम, यानी उसने कितना टाइम लगाया 2 होल 1/2 आवर्स। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है रेट, यानी कि वो एक घंटे में कितनी दीवार पेंट करेगा। तो अभी हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा फार्मूला यूज किया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस की जगह पर हमारे पास यहाँ पर लेंथ दी गई है, ओके। तो हम डिस्टेंस की जगह पर लेंथ लिखेंगे, तो लेंथ कितनी है जी 15। तो रेट हमारे पास क्या है जी, तो रेट हमें नहीं दिया गया तो हम रेट की जगह पर रेट ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई, तो टाइम हमारे पास क्या है 2 होल 1/2 आवर्स, ओके। तो रेट को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो 15 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो 15 डिवाइडेड बाय 2 होल 1/2। अब मजीद इसको सोल्व करते हैं तो 15 डिवाइडेड बाय, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 टाइम 4, तो और 1 ऐड किया तो 5 और ओवर में 2 आ गया, ओके। तो यहाँ पर हम रेट ही लिखेंगे। अब 15 डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो 2 ऊपर और 5 नीचे आ गया। तो 5 1 टाइम 5, 5 3 टाइम 15, तो 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये 6 आ जाएगा, ओके। तो 6 मीटर, यानी कि शुमैल एक घंटे में 6 मीटर दीवार को पेंट करेगा। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 7 kg ऑफ कुकिंग ऑयल कॉस्ट इज ₹2415। तो 7 kg कुकिंग ऑयल की प्राइस कितनी है 2415। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ कुकिंग ऑयल। तो 5 kg कुकिंग ऑयल की कॉस्ट या प्राइस कितनी होगी। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 kg कुकिंग ऑयल। तो 7 kg कुकिंग ऑयल की प्राइस कितनी है ₹2415। तो सबसे पहले हम 1 kg कुकिंग ऑयल की जो कॉस्ट है वो फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg कुकिंग ऑयल। तो 1 kg कुकिंग ऑयल की कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम 2415 को डिवाइड कर देंगे 7 पर, ओके। तुम्हारे पास 1 kg कुकिंग ऑयल की प्राइस आ जाएगी। तो अगर आप 2415 को डिवाइड करते हैं 7 पर, तो ये आज ही आपके पास आ जाएगा ₹345, ओके। तो 1 kg कुकिंग ऑयल की जो कॉस्ट है वो कितनी है ₹345। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 5 kg कुकिंग ऑयल।
तो 5 केजी कुकिंग ऑयल की हम कॉस्ट फाइंड कर सकेंगे कि हम 345 जो कि 1 केजी कुकिंग ऑयल की प्राइस है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ 5 केजी कुकिंग ऑयल आ जाएगी। ओके, तो 5 टाइम 25, तो 5 यहाँ पर और 2 कैरी। ओके, 5 टाइम 20 और 2 ऐड किया तो 22, तो 2 यहाँ पर और 2 फिर कैरी। 5 टाइम 15 और 2 ऐड किया तो 17, तो हमारे पास आ रहा है ₹1725। तो 5 केजी कुकिंग ऑयल की जो कॉस्ट है वो कितनी है? ₹1725। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। नईम हैज टू पे ₹875 फॉर 350 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स बाय यूजिंग हिज मोबाइल। तो नईम 350 मिनट्स की कॉल करता है और इससे कितने रुपीस खर्च हो जाते हैं? 875। अब इसके हमें 2 पार्ट में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए, फाइंड हाउ मच अमाउंट इज चार्ज फॉर 7 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स। तो अगर वो 7 मिनट्स की कॉल करता है तो फिर उसके कितने रुपीस खर्च होंगे? पार्ट 2 में देखें, द अमाउंट ही हैज टू पे इफ ही मेक्स 563 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स। और अगर वो 563 मिनट्स की कॉल करता है तो फिर उससे कितने रुपीस खर्च होंगे? तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि 1 मिनट की कॉल पर कितने रुपीस खर्च होते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 350 मिनट्स कॉल्स। तो 350 मिनट्स कॉल्स की कीमत कितनी है? ₹875। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मिनट कॉल। यानी कि 1 मिनट कॉल की कीमत कितनी है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 875 को डिवाइड कर देंगे 350 पर। तुम्हारे पास 1 मिनट कॉल की जो कीमत है वो आ जाएगी। तो अगर आप 875 को डिवाइड करते हैं 350 पर तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5 रुपीज। ओके, यानी 1 मिनट कॉल की कीमत कितनी है? 2.5 रुपीज। अब हमने क्या करना है कि पार्ट 1 में हमसे ये पूछा गया है कि अगर वो 7 मिनट्स की कॉल करता है तो फिर उसका कितना खर्चा होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 मिनट्स कॉल्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 1 मिनट की रुपीज हैं, कितने हैं? 2.5। तो 7 मिनट्स कॉल करने के रुपीज आ जाएंगे। ओके, तो आप अगर 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा ₹17.5। तो 7 मिनट्स कॉल करने पर कितना खर्चा आएगा? ₹17.5। अब हम पार्ट 2 को सोल्व करते हैं। तो पार्ट 2 में ये पूछा गया है कि अगर वो 563 मिनट्स की कॉल करता है तो फिर उसका कितना खर्चा आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 563 मिनट्स कॉल्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 563 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 1 मिनट कॉल करने की जो रुपीज हैं, जो कीमत है, यानी 2.5 के साथ। तो हमारे पास 563 मिनट्स कॉल्स पर जितना खर्चा आएगा वो फाइंड हो जाएगा। ओके, तो अगर आप 563 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 1407.5 रुपीज। ओके, तो 563 मिनट्स कॉल करने की जो कीमत होगी वो कितनी होगी? 1407.5 रुपीज। ओके, तो इस तरह हमने दोनों पार्ट को सोल्व कर लिया। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।